आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आरआरबी रेलवे परीक्षा 2024 के जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहले हम लोग भारतीय इतिहास के जितने भी इसका चैप्टर हैं सभी चैप्टर बाय चैप्टर को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसमें जितने भी भारतीय इतिहास में जितने भी इसका चैप्टर हैं सभी चैप्टर को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एमसीक्यू के फॉर्म में कवर करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जीके के बाद साइंस को भी हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आइए इनका क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता से हम लोग शुरू करेंगे। एक नंबर है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन था। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? तो वो जो साधन था वो शिकार था। ये शिकार था। तो साइड में देख सकते हैं ये क्वेश्चन कब और किस एग्जाम में पूछा गया था। तो यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। दो नंबर है, नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम शिशु पशु था। नवपाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा था? तो प्रथम पशु जो पाला गया था वो था कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहली बार पाला गया था। 3 नंबर है, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो ये हड़प्पा को खोजा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 4 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी। क्यों थी ये? तो यह जो था यह एक शहरी सभ्यता थी। क्यों था ये था एक शहरी सभ्यता। यह एक शहरी सभ्यता थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 5 नंबर है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। तो हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है? तो ये है कांस्य युग। कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है हड़प्पा की सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया? तो किसका चित्रण नहीं किया गया था? तो ये गाय का चित्रण नहीं किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 7 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो किसकी आकृति थी ये? तो ये था पशुपति का चित्रित थी। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 8 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति का पूजा करते थे। आगे 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों का खोजा था? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो ये किसने ये खोजा था? तो ये खोजा था एक कनिंघम ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोज किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 10 नंबर है, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ कौन सा नाम है? तो इसमें जो इस क्वेश्चन में इसका राइट आंसर इसमें से नहीं है। इनमें से राइट आंसर इसका नहीं दिया हुआ है।
11 नंबर है सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या था? तो प्रमुख अंतर जो था वो था, पहली थी जो वो नगरी थी और जबकि दूसरी जो था वो ग्रामीण था। यही था इसका प्रमुख अंतर। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 12 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सी लिपि थी? तो ये था, तो सिंधु घाटी की सभ्यता का कोई लिपि का ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं है। कौन सा लिपि था उसका ज्ञान अभी प्राप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 13 नंबर है निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो किसको ये जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 14 नंबर है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है ये? तो ये सिंध में स्थित है। 15 नंबर है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कठोर कोठार जिसको अनाज संग्रह करने का स्थान कहा जाता है, वो कहाँ पर मिला था? तो ये कहाँ पर मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो में। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 16 नंबर है अमीरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? अमीरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो ये किस प्रांत में स्थित है ये? तो ये सिंध में स्थित है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 17 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोग का मुख्य धंधा था। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोग का मुख्य धंधा क्या था? तो क्या था? तो ये था मुख्य धंधा जो था वहाँ का, तो वो था कृषि। 18 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? तो वो लोथल माना जाता है, लोथल। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 19 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? इनमें से कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं है? तो इसमें से कौन सा स्थल है? तो इसमें से है हड़प्पा जो है ये भारत में नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 20 नंबर है इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो ये कौन करता है? तो ये आलिमगीरपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 21 नंबर है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो कौन सा नहीं है? तो ये बालाकोट जो है ये भारत में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 22 नंबर है हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी इनमें से? तो इसमें से किसका जानकारी नहीं था? तो ये लोहा की जानकारी नहीं थी। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 23 नंबर है सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो किसके प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बर्तन के प्रमाण मिलने के कारण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी नंबर। 24 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो ये कौन सा है? तो ये है उनके घर जो है वो ईंटों के बने थे। संभावना की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। घर के निर्माण योजना में खुला शौक मुख्य लक्षण था। और ये हो जाएगा इसका सभी हो जाएगा इसका मुख्य लक्ष्य, सही संबंध हो जाएगा।
25 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता का पहचान निम्न से है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहचान क्या है? तो इसका पहचान हो जाएगा, तो ये शहर योजना प्रणाली था। ये क्या था? ये शहर योजना, एक प्रकार का शहर योजना प्रणाली था। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 26 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। पुरातात्विक उत्खनन से इसका ज्ञान प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 27 नंबर है मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? तो ये तांबा, तांबा को उपयोग किया गया था सर्वप्रथम। अब हम लोग दूसरा चैप्टर को करेंगे अध्ययन, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को 1 नंबर है भारतीय पटल पर आर्य लगभग खाली जगह के बीच उभरे थे। तो इसमें से किस में उभरे थे? तो इसमें इसका भी कोई करेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है। जो इसका जो उभरे थे लगभग 7000 ईसा से लेकर 3000 ईसा पूर्व वो लगभग बताया जाता है कि उभरे थे आर्य। तो जिसमें इसका करेक्ट आंसर इसमें नहीं दिया है। 2 नंबर है आर्य कब भारत आए? आर्य कब भारत आए थे? तो ये आए थे 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच। 1500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व के बीच आर्य भारत आए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 3 नंबर है आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। 4 नंबर है आर्य भारत में किस रूप में आए थे? आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो ये आक्रमणकारी के रूप में ये आए थे। 15 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? इनमें से कौन सा वेद है जो सबसे प्राचीन है? तो कौन सा वेद है इसमें? तो ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद। 6 नंबर है ऋग्वेद आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? ऋग्वेद आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ये किस भाषा का करते थे? तो ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे ये ऋग्वेद। 7 नंबर है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र कौन सा नदी का किया गया है? तो सरस्वती नदी का जिक्र किया हुआ है। 8 नंबर है शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। शास्त्रीय संगीत की सिद्धांत की विवेचना की गई है किस वेद में किया गया है? तो ये किया हुआ है सामवेद में किया गया है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। अब है सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो ब्रह्मवेद जो है ये किससे संबंध है? तो यह है ब्रह्मवेद वैदिक कार्य के संपादन की विधि का वर्णन करता है। उपनिवेशद में जो है उपनिवेशद शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन है। अर्थवेद में जनधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान है और ऋग्वेद में आवश्यकता के साथ भाषा में समानता है। तो ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। दस नंबर है वैदिक युग के लोग द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो ये तांबा का प्रयोग किया गया था। 11 नंबर है ब्राह्मणवाद जिसे कि आज का श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है की जड़ें थी। तो ये किसकी जड़ें थी? तो ये जड़ें थी ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। ईसा युग
की आरंभिक शब्दियों की जड़ें थी। इसका राइट आंसर है डी नंबर। बारह नंबर है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? तो ये मन्नु को कहा जाता है। 13 नंबर है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है विज्ञानेश्वर ने। विज्ञानेश्वर ने ये लिखी है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 14 नंबर है वैदिक युग में क्या होता था? तो ये अनुलोम विवाह स्वीकृति थी। अनुलोम विवाह की स्वीकृति था। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 15 नंबर है वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया? तो भारत पर आक्रमण किया था वो सही क्रम क्या हो जाएगा? तो पहले जो आक्रमण किया था वो किसने किया था? तो वो किया था आर्य ने पहले किया था। इसके बाद यूनानी ने, इसके बाद किया था कुषाण ने, इसके बाद हुन ने किया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी नंबर। बी नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। 16 नंबर है स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये केदार खंड के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर है शब्द निषक का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ। निम्न रूप है। ये कौन सा रूप है? तो ये इसका रूप है सिक्का का ये रूप है। 18 नंबर है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन था? ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन था? तो प्रमुख देवता कौन था? ये था इंद्र इस सबसे प्रमुख देवता था। 19 नंबर है वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। वैदिक देवता इंद्र किसका ईश्वर था? तो ये था वर्षा एवं वज्र के ईश्वर थे। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 20 नंबर है ऋग्वेद का प्रमुख देवतीय कौन है? ऋग्वेद का प्रमुख देवतीय कौन है? तो ये कौन था? तो ये था अग्नि है। 21 नंबर है भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? भारत में प्रतीक चिन्ह के आधार पर पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो ये किससे लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 22 नंबर है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो ये टोटल जो है ये 18 है। 23 नंबर है गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। 24 नंबर है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना थी? तो ये था प्राकृतिक की मुख्य उपासना थी। 25 नंबर है ऋग्वेद काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेद काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये क्या था? तो ये था पशुपालन था।
26 नंबर है चार आश्रम निम्नलिखित से संबंधित हैं। चार आश्रम निम्नलिखित से संबंधित हैं। तो किससे संबंधित हैं? ये जीवन के चरणों से, जीवन के चरणों से संबंधित हैं। 27 नंबर है वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द के अर्थ हैं। तो ये क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है चावल। चावल इसका अर्थ होता है। 28 नंबर है पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये किस विषय का विद्वान थे? तो ये भाषा और व्याकरण के, भाषा और व्याकरण के विद्वान थे। अब हम लोग तीसरा चैप्टर को अध्ययन करेंगे, बुद्ध एवं जैन परीक्षण के, बुद्ध एवं जैन परीक्षा के। गौतम बुद्ध का जन्म खाली जगह में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये लुम्बिनी में, लुम्बिनी में हुआ था। 2 नंबर है बुद्ध शब्द का तत्प्राय होता है। बुद्ध शब्द का तत्प्राय क्या होता है? तो एक परिमोचक, सॉरी यह एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, यह ज्ञान संपन्न व्यक्ति, इसका अर्थ होता है ये ज्ञान संपन्न व्यक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये कुशीनगर में, कुशीनगर में इसका मृत्यु हुई थी। आगे 4 नंबर है गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। इनमें से कौन सा सिवाय एक के गलत है? तो इसमें 1 नंबर में है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये सही है। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। 3 नंबर में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ये भी सही है। और डी नंबर में जो दिया है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 5 नंबर है गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को कौन सी जगह पर बाह्य ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो कहाँ पर ये हुआ था? तो ये बोधगया में, बोधगया में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे है भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो ये कहाँ पर दिया था भगवान बुद्ध ने सबसे प्रथम उपदेश? तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ दिए थे? ये सारनाथ में दिए थे। 7 नंबर है जातक पवित्र ग्रंथ हैं। जातक पवित्र ग्रंथ हैं, किसका ग्रंथ है ये? तो ये है बौद्धों का, बौद्धों का ये ग्रंथ है। 8 नंबर है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो ये कौन सी भाषा प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था प्राकृतिक भाषा प्रयोग किया गया था। 9 नंबर है त्रिपिटक खाली जगह का धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक खाली जगह का धार्मिक ग्रंथ है, तो ये कहाँ का धार्मिक ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का ये धार्मिक ग्रंथ है। 10 नंबर है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह क्या कहा जाता है? तो ये सुत्त पिटक को कहा जाता है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 11 नंबर है बुद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? बुद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो इनमें से कौन किसमें है? तो इनमें से किसमें है? तो ये है त्रिपिटक में। किसमें है ये त्रिपिटक में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 12 नंबर है निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो ये कौन था? तो ये था कन्फ्यूशियस था। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 13 नंबर है
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ का स्थापना कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था वैशाली में, वैशाली में हुआ था। 14 नंबर है सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ये किसकी निरूपण करता है? तो ये बुद्ध का करता है। 15 नंबर है बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ पर बनाए जाते थे? तो इसका जो बनाते थे तो ये बनाया जाता था बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर, यानी कि ये सभी में बनाया जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी में। 16 नंबर है बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध क्या था? तो ये था इसका मुख्य संबंध विचारों और चरित्र की शुद्धता, विचारों और चरित्र की शुद्धता था। 17 नंबर है कपिला वस्तु संबंधित है। कपिला वस्तु संबंधित है, किससे संबंधित है ये? तो ये संबंधित था भगवान बुद्ध से, भगवान बुद्ध से संबंधित था। 18 नंबर है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था कनिष्क के संबंध में हुआ था। 19 नंबर है बौद्ध धर्म से संबंध अर्ध गोलाकार अंत्योष्टि संबंध टीले को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म से संबंध अर्ध गोलाकार अंत्योष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था स्तूप, स्तूप कहा जाता था। 20 नंबर है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन था? तो ये था मक्खली गोसाल, मक्खली गोसाल था। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 21 नंबर है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ये था ऋषभदेव था। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 22 नंबर है महावीर ने खाली जगह में निर्वाण प्राप्त किया था। महावीर ने खाली जगह में निर्वाण प्राप्त किया था। तो कहाँ पर ये प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था 527 ईसा पूर्व में, 527 ईसा पूर्व ये प्राप्त किया था। 23 नंबर है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? इनमें से कौन माने जाते हैं? तो ये धर्मवान महावीर माने जाते हैं। 24 नंबर है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये कुंडलग्राम में, कुंडलग्राम यानी वैशाली में हुआ था। 25 नंबर है जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया। तो किस तरह से किया गया? तो ये केवाली के में उल्लेखित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 26 नंबर है बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरोध थे। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित विरोध थे। तो किसके विरोध थे ये? तो ये विरोध थे ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के, ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के थे। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 27 नंबर है महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो ये किसके शासनकाल में दिया था? तो ये दिया था
बिम्बिसार के शासनकाल में ये दिया था। 28 नंबर है, निम्नलिखित में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म प्राय हैं। निम्नलिखित में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म प्राय हैं, तो ये किससे हैं? ये अहिंसा से ये प्राय हैं। महाजनपद से मगध के उत्कर्ष तक। आगे है 1 नंबर, बिम्बिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? बिम्बिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? तो ये कौन सा था? तो ये था राजगिरी इसका राजधानी थी। 2 नंबर है, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ये कौन सा शासक था? तो ये था बिम्बिसार था। 3 नंबर है, पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था? तो ये कहाँ पर चलता था? तो ये मौर्य काल में ये चलता था। 4 नंबर है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 5 नंबर है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो ये वैशाली में बनाया था। 6 नंबर है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो किस जनपद की थी? तो ये था अवनीत का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 7 नंबर है, पटना शहर का पुराना नाम था। पटना शहर का पुराना नाम क्या था? पटना शहर का पुराना नाम था पाटलिपुत्र। 8 नंबर है, अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ये कब किया था? तो ये किया था ईसा से 326 वर्ष पूर्व। ईसा से 326 वर्ष पूर्व किया था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 9 नंबर है, 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? तो इनमें से किसके काल में हुआ था? तो ये नंद वंश के काल में हुआ था। 10 नंबर है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये कहाँ पर हुई थी? तो ये बेबीलोन में हुआ था। बेबीलोन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 नंबर है, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्व सीमा थी? तो कौन सा नदी था? तो ये था व्यास नदी। व्यास नदी था। 12 नंबर है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेरोडेटस को कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मौर्य समाज को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।